अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि जो बातें हो चुकी हैं उन्हें अंग्रेजी में कैसे बताएं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो जरा सोचते हैं, कल क्या क्या हुआ था? कोई फिल्म देखी गई, दोस्तों से मुलाकात हुई। इन सभी बीती हुई घटनाओं के बारे में हम सही सही बात कैसे करें? बस यहीं पर सिंपल पास्ट टेंस काम आता है। ये बना ही उन कामों के लिए है जो अब गुजर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सीधी सादी चीज से, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। ये वो वाक्य है जहां हम बताते हैं कि हाँ, कोई काम हुआ था। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का दूसरा रूप, जिसे हम V2 कहते हैं। बस यही V2 है जो ये बताता है कि काम पास्ट में हुआ था, यानी हो चुका है। जैसे इस उदाहरण को देखते हैं, ही बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। यहाँ पर बॉट जो है वो बाय का V2 फॉर्म है। इससे साफ पता चलता है कि घर खरीदने का काम खत्म, पिछले महीने ही हो चुका। अच्छा, ये तो हुई हाँ की बात। अब देखते हैं कि जब कोई काम नहीं हुआ हो तो उसे कैसे कहेंगे। लेकिन हर काम होता तो नहीं है, है ना? तो अगर कोई काम पास्ट में नहीं हुआ तो उसे बताने का क्या तरीका है? इसके लिए एक हेल्पर आता है, डिड नॉट। और यहाँ एक बहुत मजेदार रूल है, इसे ध्यान से समझना होगा। जैसे ही डिड नॉट सेंटेंस में एंट्री लेता है, जो मेन वर्ब है वो फौरन अपनी ओरिजिनल यानी V1 फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे इस सेंटेंस में, विराट डिड नॉट प्ले लास्ट मैच। यहाँ डिड नॉट प्ले है, डिड नॉट प्लेड बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिड ने पहले ही पास्ट टेंस का सिग्नल दे दिया है, तो वर्ब को दोबारा V2 में बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही बार बताना काफी है। यहाँ पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। पॉजिटिव में V2 बॉट प्लेड, पर नेगेटिव में डिड के आते ही V1 बाय प्ले। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, डिड के साथ हमेशा V1। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि कोई काम हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब अगला कदम क्या है? जाहिर है, सवाल पूछना। चलिए देखते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं। हाँ या नहीं वाले सवाल बनाना तो बहुत ही आसान है। बस एक चीज से शुरुआत करनी है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? बिल्कुल सही, V1। जैसे डिड दे वॉच अ मूवी? और अगर जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा जानकारी चाहिए, तो क्या करें? बहुत सिंपल है, बस इसी फॉर्मूले के बिल्कुल शुरू में एक WH वर्ड लगा दें, जैसे व्हाट, वेयर या व्हेन। जैसे ये सवाल, व्हाट डिड दे ईट? देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है। सबसे पहले WH वर्ड यानी व्हाट, फिर आया डिड और उसके बाद वर्ब ईट अपनी V1 फॉर्म में। कुछ भी नहीं बदला। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सवाल पूछने के इस नियम में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक अपवाद, और इसे जानना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। जब सवाल हु से पूछा जाता है, मतलब जब ये जानना हो कि काम किसने किया, तो डिड को पूरी तरह से भूल जाना है। जी हाँ, तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव सेंटेंस जैसा हो जाता है, मतलब हु के बाद सीधा V2 लगेगा। जैसे इस सवाल में, हु बॉट अ न्यू मोबाइल? देखा, कोई डिड नहीं है, हु के फौरन बाद V2 फॉर्म बॉट आ गया। ये एक स्पेशल केस है। तो अब इन सारी बातों का सार क्या है? वो इस एक टेबल में है। पॉजिटिव में V2, आई सॉ अ फिल्म। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ V1, आई डिड नॉट सी अ फिल्म। और क्वेश्चन में भी डिड के साथ V1, डिड दे सी अ फिल्म। बस हु वाला सवाल अलग है, जिसमें सीधा V2 आता है। तो सारा खेल इस डिड का है, जो आते ही वर्ब को V1 बना देता है। तो अब इन रूल्स के साथ कोई भी अपनी बीती हुई कहानी को आसानी से बता सकता है। तो सोचिए, इन नियमों का इस्तेमाल करके सबसे पहली कौन सी बात बताई जाएगी? सिंपल पास्ट टेंस पर हमारा ये छोटा सा सेशन यही खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी ऐसे हम बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं अगली सीरीज़ में।